साथियों नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशंस रिलेटेड आज आपके सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ कंडक्टर लाइसेंस या परिचालक लाइसेंस के बारे में। उससे पहले कि अपन टॉपिक को स्टार्ट करें, पूर्व की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे इनसे संबंधित कोई भी जो है नई वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कंडक्टर किसे कहा गया है? जैसे कोई भी व्हीकल है, ठीक है ना, उसको जो चलाता है, ड्राइव करता है, उसे ड्राइवर कहते हैं। उसी प्रकार कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स व्हीकल है, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एक व्यक्ति जो कि सवारी को चढ़ाने में, उतारने में मदद करता हो तथा अंदर से किराया लेने, सवारी का किराया लेने में वह दूसरा कोई असिस्ट करता हो, उस व्यक्ति को कंडक्टर कहा गया है। नेसेसिटी ऑफ द कंडक्टर, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 29 के अंदर तथा राजस्थान रूल 1990 के रूल 3.2 के अंदर कंडक्टर की नेसेसिटी बता रखी है। अब कंडक्टर की नेसेसिटी किन व्हीकल के लिए जरूरी है? तो एवरी स्टेज कैरिज व्हीकल सेल कैरी ए कंडक्टर, यानी कि कोई भी अगर स्टेज कैरिज व्हीकल है तो उसमें एक कंडक्टर होना आवश्यक है। अब बात आती है कि स्टेज कैरिज व्हीकल किसे कहते हैं। स्टेज कैरिज व्हीकल ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर व्हीकल जो कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में चलता हो और उन पॉइंट के बीच में जो जो भी स्टॉपेज आते हो, बीच में जो भी उस बीच में स्थान आते हो, ट्रेन डेस्टिनेशन आते हो, वहाँ पे वो गाड़ी रुके, वहाँ पे सवारी को चढ़ना दे और उतारे, ऐसे वाहन को स्टेज कैरिज व्हीकल कहते हैं। यानी कि जो वाहन रुकते रुकते जाता है, हर स्टेज पे वाहन को तो रुकता है और वहाँ पे सवारी को चढ़ाता है, वह उतारता है, ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर व्हीकल स्टेज कैरिज व्हीकल कहता है। हिंदी में इसको मंजिली वाहन भी कहा जाता है। तो ऐसा कोई मंजिली वाहन है तो उसके लिए कंडक्टर की मोटर व्हीकल एक्ट में नेसेसिटी कह रखा है। कंडक्टर लाइसेंस बनाना है, ठीक है ना, तो कंडक्टर लाइसेंस के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। कंडक्टर लाइसेंस के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे रखी है कि जो वो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट हर स्टेट अपने हिसाब से निर्धारित कर सकता है। यहाँ पे मैं राजस्थान स्टेट के बारे में बात करूंगा। राजस्थान स्टेट के अंदर कंडक्टर लाइसेंस के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित कर रखी है सरकार ने। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कंडक्टर लाइसेंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड पास सर्टिफिकेट, यानी कि सबसे पहले वो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं क्लास कम से कम पास होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉर्म RS 3.9, यानी कि जो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग का, मेडिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी हुआ होना चाहिए, ट्रेनिंग लिया होना चाहिए व्यक्ति, और उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म RS 3.9 के फॉर्म में होना चाहिए, वो साथ में लगाना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन को ऑथराइज कर रखा है, केवल वो ही जारी कर सकते हैं, दूसरे कहीं से फर्स्ट एड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मान्य नहीं कर रखा है। थर्ड है गुड मॉरल कैरेक्टर, यानी कि जो व्यक्ति है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके लिए उसको संबंधित पुलिस थाने से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साथ में संलग्न करना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। चौथा आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि उसका शारीरिक रूप से भी व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए जो मोटर व्हीकल रूल का जो फॉर्म है 3.2, उसके अंदर उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। फिर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ड्यूटीज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है स्टेज के व्हीकल के अंदर, उन ड्यूटी का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान मोटर व्हीकल रूल 1990 के रूल 3.9 के अंदर जो कंडक्टर्स के ड्यूटीज होती है वो ड्यूटी को निर्धारित कर रखा है। टोटल 34 ड्यूटीज रूल के अंदर बता रखी है। ये जो 34 ड्यूटीज है रूल के अंदर जो बता रखी है, यह ड्यूटीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके सारी जो कंडक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है वो आप देख सकते हैं। तो ये कंडक्टर की ड्यूटी उसको पूर्णतः मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास ये मिनिमम 5 क्वालिफिकेशन है तो आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए एलिजिबल है और बना सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई, कंडक्टर लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। आप जिस ट्रांसपोर्ट ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, अगर वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है बढ़ाने के लिए तो आप ऑनलाइन कंडक्टर लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस अभी तक चालू नहीं है तो वहाँ पे आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म 3.1 ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। साथ में क्या लगाना है, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ हो गया, जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मैंने पीछे बताया था सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से लेकर, वो एक 10th स्टैंडर्ड पास का सर्टिफिकेट आपका, एक गुड मॉरल कैरेक्टर के रूप में आपका संबंधित पुलिस थाने या एसपी ऑफिस से जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट और टेस्ट फॉर ड्यूटीज ऑफ कंडक्टर बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यह लगाने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा कि यानी कि जो पीछे मैंने वो 34 ड्यूटीज बताई है वो ड्यूटीज का आपको नॉलेज है या नहीं। जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट में आप सेटिस्फाई हो जाएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं आप पूर्ण तरह से वो कर्तव्य निभा सकते हैं कंडक्टर के, तो आपको कंडक्टर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अब जो कंडक्टर लाइसेंस बना उसकी वैलिडिटी क्या होगी। जो कंडक्टर लाइसेंस होता है, कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल के लिए होती है, उसके बाद वापस आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो साथियों ये था कंडक्टर लाइसेंस के बारे में, नहीं परिचालक लाइसेंस के बारे में मैंने बताने की कोशिश है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।